गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ हमारे बीच में मौजूद है जिला अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी जी। हम जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे कि आज जो जिला अधिकारी कार्यालय पाए हुए हैं कि क्या कारण रहा और किस मांग को लेकर यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आज जो है राष्ट्रीय आह्वान हुआ है, पूरे प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जा रहा है। 11 बजे से 3 बजे तक का समय दिया गया है, तो इसलिए हम धरना देने आए हैं और राष्ट्रपति जी को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भिजवाएंगे। उसमें किसान की एमएसपी जो आज तक नहीं पूरी की गई, 13 महीने धरने पे बैठ गए, काला कानून तो वापस कर लिया, लेकिन किसान की एमएसपी पे आज तक भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ना कोई मीटिंग बुलाई गई है। और भी किसान की बहुत समस्या है, जैसे पंजाब में किसान करीब 9 महीने हो गए हैं धरना दे रहे हैं, उस पर भी जो है कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो हम जो है आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं कि किसान की इन समस्याओं पर अमल करें और इस पर ध्यान दिया जाए। जिला अध्यक्ष जी, कई बार जिला अधिकारी को आपने यहाँ ज्ञापन दिया है उनको, और कई बार उनको अवगत भी कराया है, तो कारण क्या है कि आपने कई बार यहाँ पर आपने अपनी मांगों को रखा है और अभी तक आपकी मांगें पूरी हुई हैं नहीं हुई हैं? वो लोकल समस्या थोड़ी बहुत जो है पूरी हो रही है, और नहीं बाकी सारी समस्याएं पहाड़ बन गया है। किसान के साथ में समस्या बढ़ती जा रही है, उनका हल कोई नहीं कर पा रहा है, ये हो रहा है। तो जो है हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे और किसान जो है बढ़ता चला जा रहा है, किसानों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, तो किसान भी जुड़ता चला जा रहा है। हो सकता है एक दिन बड़ा आंदोलन, 13 महीने से भी बड़ा आंदोलन इस किसान को करना पड़ेगा। तो अब इस जो आपने जो धरना दिया है, इसमें जो कहाँ से लोग आपके साथ में उपस्थित हुए हैं? पूरे जिले से हैं। कितने लोग होंगे समथिंग? ये करीब 500 लोग हैं, सारे आए हुए हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जाड़े का टाइम है और जाड़े के टाइम में किसी तरह से लोग घर से मुश्किल से निकल के आते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जाड़े का समय है और गन्ने का मिल चालू है। गन्ने की जो है सुबह सुबह 2 बजे तक करीब छोल पूरी करनी पड़ती है, गन्ना छील के मिल में लाना पड़ता है। किसान घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितना परेशान होगा। इतनी बड़ी संख्या में किसान ठंड के बावजूद यहाँ आया है, तो किसान की लोकल समस्या भी है और जो चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं वो भी हैं, और देश की समस्याएं तो हैं ही। तो गन्ना मिल का भुगतान हो चुका है नहीं हुआ? गन्ना मिल का भुगतान जो है पिछले साल का क्लियर करा है इन्होंने 31 दिसंबर को। बाकी नए साल का 2 महीने का पेमेंट हमारा और हो गया है, करीब 80 करोड़ रुपया और बकाया चढ़ गया है। तो उस पर हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे पूरा करे प्रशासन। तो अब आपका जो 3 बजे तक यहाँ पे टाइम है धरना देने का, उसके बाद में जो आप ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी को, डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा 3 बजे के बाद। 11 से 3 तक हम इसमें आपकी जो मुख्य मांगे होंगी वो कौन कौन सी मांगे होंगी? मुख्य मांगे वही है जो पूरे देश की समस्याएं हैं। जैसे एमएसपी की समस्या सबसे बड़ी है। सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम गारंटी मांग रहे हैं, हम कोई वो नहीं मांग रहे इनका खजाना। हम ये मांग रहे हैं कि जो फसल हमारी बिकने जाती है उसका रेट भी घोषित यही करती है सरकारी, हम नहीं करता, किसान घोषित नहीं करता। कोई भी फसल हो उसका रेट भी घोषित यही करती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बीज के व्यापारी गाँव में घूम घूम के किसानों से मंडे में माल खरीद लेते हैं, उसकी गारंटी कार्ड एक गारंटी लिख दी जाए कि इससे कम में जो हमने घोषित किया है एमएसपी, उससे कम में अगर कोई खरीदेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा। जी जी। तो ये गारंटी कानून लिखने में भी इतनी दिक्कत आ रही है। और कुछ नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, हम ये नहीं मांग रहे कि किसान रेट घोषित करेगा, गवर्नमेंट ही घोषित करेगी, लेकिन हमें गारंटी तो मिल जाए कि उससे कम पे कोई खरीदेगा नहीं। ये थे हमारे जिला अध्यक्ष जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो जिला अध्यक्ष हैं, और इनसे हम आगे वार्ता करेंगे। यहाँ भी कुछ महिलाएं जो धरने में बैठी हुई हैं। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर जो हमने यहाँ देखा कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, उसी में हमने देखा कि कुछ महिला भी मौजूद हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई हैं। क्या मांगे हैं, किस तरीके से जो महिलाएं यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए और बताइए। बिल्कुल, मैं मेरठ मंडल अध्यक्ष मनीषा चौधरी, और आज हमारा यही है ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को, क्योंकि जो हमारा 13 महीने आंदोलन चला था तो उसमें हमारी कुछ किसानों की मांगे थी। जो संयुक्त मोर्चा था उसने कुछ मांगे जो है अपनी रखी थी, तो उस समय तो इन्होंने वो बिल वापस ले लिए थे,
और वादा किया था कि हम ये आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन अब आप देख लीजिए कि कितना समय हो गया उस चीज़ को, कई साल बीत गए, आज तक ना तो हमारा गन्ने का पेमेंट टाइम से हो रहा है, ना हमारी एमएसपी जो गारंटी कानून था उस पर कोई भी इन्होंने कार्रवाई की है, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कछुए की चाल से भी नहीं चल रही सरकार, और तो छोड़ ही दीजिए ना। जो है जो इन्होंने वो गोदाम वगैरह का विरोध किया था कि भाई व्यापारियों को जो था ना कि गोदाम बनवा दिए गए अडानी जी के, कि अब जो है व्यापारियों के थ्रू हमारा गेहूं भी व्यापारियों के थ्रू बिकेगा, गन्ने का पेमेंट भी हमारा समय से नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हो रहा है कि सोई हुई है सरकार, बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। 43 दिन से संयुक्त मोर्चा के हमारे नेता जो डल्लेवाल जी हैं वो जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, मरनासन स्थिति में है उनकी हालत, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पंजाब के किसान कितने महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा में किसान आंदोलित हैं, यूपी में हालात आप देख ही रहे हैं, बद से बदतर हो रहा है, किसान की हालत बहुत बुरी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है भैया बिल्कुल भी। और बार बार ये वादे करते हैं, वादा खिलाफी बार बार कर रही है सरकार। मतलब वादा करना और मुकर जाना, यही सरकार का मेन मकसद हो गया है। इसको कोई परवाह नहीं है किसान की। वैसे तो ये अन्नदाता बोलते हैं किसान को, लेकिन उस अन्नदाता की इन्होंने वो दुर्दशा कर दी है। और जो एक आम चीज़ है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है वो चाहिए ना भोजन, वो भी सही से मुहैया नहीं करा पा रही है। अब जो आज जो धरने पर बैठे हुए हैं, तकरीबन कितनी महिलाएं आपके साथ में मौजूद हैं यहाँ पर? हमारे साथ जो है काफ़ी सारी, हाँ नहीं 25-30 महिलाएं हैं हमारे साथ। आप किस मैं हूँ जिला प्रवक्ता जी गाजियाबाद पूनम चौधरी। अच्छा। और कहने का मतलब है जो बहन जी ने अभी कहा कि जो किसानों की तो कोई सुन ही नहीं रही है ये सरकार, कोई भी मांग है किसी भी चीज़ को लेके, आज जो यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हमारे भाई, वो इसी को लेके इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे धरना दिया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। सरकार नहीं सुनेगी तो चाहे फिर 13 महीने का आंदोलन करना पड़े वो करेंगे और बैठेंगे, नहीं तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ये हम महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, चाहे कोई भी वो किसान हो, अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम ज़रूर ये कार्य करें। देखिए यहाँ पर जो धरना चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पे जिन्होंने जो अपनी मांगे उन्होंने रखी हैं, और मांगों के साथ में 3 बजे का इनका ज्ञापन है। ज्ञापन देने के बाद में ये राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद अपनी मांगों को जो है देखेंगे कि इनकी मांगे कहाँ तक इनकी सुनवाई होती है और सरकार इनकी मांगों को कहाँ तक देखे जाएगा। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन चौधरी ओसामा के साथ में पप्पन है रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।